नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो आपने 3 प्रकार के मटेरियल पढ़े थे ना, उनकी आज आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पास +2 में भी आया था और ये BSc के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। जो आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेट के द्वारा क्या होता है, फीबली रिपेल किया जाता है, ठीक है। और आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो आपका क्या होता है, मैग्नेट के द्वारा फीबली अट्रैक्ट किया जाता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है या सब्सटेंस क्या होता है, जो आपका मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हो गया आपका डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, मैग्नेट के द्वारा फीबली रिपेल किया जाएगा। और पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्ट किया जाएगा मैग्नेट के द्वारा। और फेरोमैग्नेटिक आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा मैग्नेट के द्वारा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड क्या है, व्हेन डाईमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स फीबली मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो फीबली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और वो फीबली मैग्नेटाइज किस साइड डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में आपका क्या होगा, फीबली मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की होती है कि जब आप डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हैं ना, तो वो आपका क्या कर जाएगा, फीबली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। इसके बाद आपका पैरामैग्नेटिक आ गया। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आपके मटेरियल क्या होते हैं, ये तो पढ़ लिया हमने। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो आपका क्या कर जाएगा, फीबली मैग्नेटाइज कर जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, ठीक है ना। क्या बताया इसने, जब आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, फीबली मैग्नेटाइज हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। जो आपकी अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका फीबली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को टेकते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो वह तीनों डिफरेंस पता चल गया आपको। डाईमैग्नेटिक मटेरियल तो क्या को हम जब मैग्नेटिक फील्ड में टेकेंगे तो वो आपका क्या कर जाएगा, वीकली फीबली मैग्नेटाइज कर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में आपका मैग्नेटाइज होगा। जब आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को टेकते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो आपका फीबली मैग्नेटाइज कर जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आपके अप्लाइड फील्ड के है ना उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हो तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना उसी साइड आपका क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन दैट इन वैक्यूम। जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है ना डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो आपकी क्या होगी, लेस देन दैट इन वैक्यूम। जो आपकी वैक्यूम में होगी ना उससे आपकी लेस देन होगी, ठीक है ना। क्या होगी, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की आपकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, लेस देन होगी जो आपकी वैक्यूम में फ्लक्स डेंसिटी उससे, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक में क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर है ना वो क्या होगी, ग्रेटर देन दैट इन वैक्यूम। जो वैक्यूम है ना उससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी वैक्यूम है उससे और बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मच लार्जर दैट देन ई वैक्यूम आउटसाइड। जो आपकी वैक्यूम के आउटसाइड है ना उससे बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हो गया डाईमैग्नेटिक के अंदर तो आपकी क्या होगी, जो फ्लक्स डेंसिटी आपकी वैक्यूम है ना उससे आपकी कम होगी फ्लक्स डेंसिटी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होगी, वैक्यूम में जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में और बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद आपका
न्यू आर, ये क्या आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी। तो आपका क्या हुआ, दी वैल्यू ऑफ न्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपकी क्या होगी, बहुत लार्ज होगी, ठीक है ना। वो आपकी क्या हो सकती है, अप्रोक्स 100 हो सकती है, ठीक है ना, हो गई है। तो आपकी क्या होगी, डायमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। पैरा के लिए आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। और फेरोमैग्नेटिक के लिए आपकी क्या होगी, न्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, वो आपकी 100 तक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो, द मैग्नेटिक स्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। तो आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपकी मैग्नेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है और बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपका स्टेबिलिटी क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो होगी आपके लिए डायमैग्नेटिक के लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है और वेरी स्मॉल होती है। पैरा के लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है ना। और इसके लिए क्या होगी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लार्ज होगी और पॉजिटिव होगी, ठीक है, होगी है। इसके बाद देखो, द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर है ना, वो आपके चेंज इन टेम्परेचर के आपके इंडिपेंडेंट होगा, कि टेम्परेचर के ऊपर आपका डिपेंड नहीं होगा, ठीक है ना। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर आपका चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर आपका डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, पैरामैग्नेटिक के लिए इट इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपका क्या करेगा, ये उसका उल्टी तरह अफेक्ट करेगा राइज ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है ना। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, तो यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो पैरामैग्नेटिक है ना सब्सटेंस, वो क्या कर जाएगा, उसकी मैग्नेटिज्म को लूज करने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या पता है, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, उसकी खुद की मैग्नेटिज्म को लूज करने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका क्या फेरोमैग्नेटिज्म में है, आपका फेरोमैग्नेटिक डिक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने लग जाओगे तो आपका फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। एक क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो आपका क्या होगा, क्यूरी पॉइंट होगा, वहाँ पर आपका क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना मटेरियल की, वो क्या करते हैं, डिसअपियर हो जाएंगी ऑल ऑफ ए सडन, मतलब एकदम से आपकी डिसअपियर हो जाएंगी सभी प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक की। और वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा, आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, ठीक है ना। तो क्या बताया इसने, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो फेरोमैग्नेटिज्म आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर आपके क्या है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना, वो आपकी क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी सभी। और वो सब्सटेंस है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। और वो पॉइंट आपका क्या होता है, क्यूरी पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, डायमैग्नेटिक्स डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। तो जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, वो आपका क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, वो आपके क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, जो स्टेबिलिटी है ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो क्या करती है, यूनिवर्सली वेरी करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, ठीक है। तो मैथमेटिकली आपका क्या होगा, जाई एम इजिकल टू एम अपॉन एच हो गया। आगे इसने क्या दिया है, जाई एम टी इजिकल कॉन्स्टेंट। तो आपका ये रिलेशन है ना, ये बताया इसने, ठीक है ना। ये आपका क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, क्यूरी लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि जो आपकी स्टेबिलिटी है ना, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। इस साइड आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1/T हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बियॉन्ड ए पार्टिकल टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर आपका क्या होगा, क्यूरी पॉइंट होगा, ठीक है ना। जहाँ पर आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, वही आपका क्यूरी लॉ होता है, ठीक है ना। तो हो गया आपके पास, डायमैग्नेटिक मटेरियल तो ओबे नहीं करते क्यूरी लॉ को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फॉलो करते हैं। और ये क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी होती है, वाई यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड,
कि उसके अब आपका क्या होगा कि क्यूरी पॉइंट आपका क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद आपका क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों डिफरेंस हो गई। तो आपका एक बार रिविज़न करा देते हैं। देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो आपका मैग्नेट के द्वारा फीवली रिपेल किए जाते हैं, ये आपके फीवली अट्रैक्ट किए जाते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, फीवली मैग्नेटाइज हो जाएंगे और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। ठीक है, जब आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो फीवली मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये किसके आपके अप्लाइड फील्ड के अलॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद आपका फेरोमैग्नेटिक, जब आप फेरोमैग्नेटिक मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हैं तो आपका क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसने जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, वो क्या होगी, लेस देन इन वैक्यूम। जो आपकी वैक्यूम में फ्लक्स डेंसिटी होती है ना उससे आपकी कम होगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में आपकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, जो आपकी वैक्यूम में होती है ना फ्लक्स डेंसिटी उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और फ्लक्स डेंसिटी आपका पैरामैग्नेटिक में क्या होगी, जो वैक्यूम के आउटसाइड होती है उससे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद इसने परमेबिलिटी बताई है। पैरामैग्नेटिक के लिए परमेबिलिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, पैरा के लिए आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, और इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू होगी परमेबिलिटी की। ठीक है, और मैग्नेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की स्मॉल होगी और नेगेटिव होगी। ठीक है ना, और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगी, स्मॉल होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए आपकी क्या होगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद क्या बताया इसने, जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर है ना वो आपका क्या करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हुआ, इसका उल्टा बिहेव करेगा। क्या करेगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो पैरामैग्नेटिक है ना वो आपका क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को लूज़ करने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म है ना, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो आपका फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना आपकी वो सारी डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है ना, और वो उस पॉइंट के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक इस तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या था, डायमैग्नेटिक आपका क्यूरी लॉ फॉलो नहीं करते, पैरामैग्नेटिक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, जो मैग्नेटिक स्टेबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो इन्वर्सली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या रिलेशन है, जाई एम इज टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी साइड आ जाएगा तो आपका रिलेशन हो जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक में आपका क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से अब बियॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये तो हमने पढ़ ली हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। तो आप इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो साइंस से, मतलब एयरफोर्स, नेवी, NDA हो या जितने कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं ना उन सब में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही आपके क्या आएंगे, BSc के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।